उसी में लिखना है ना नीचे। आगे सारे लिखो। अन्य रोग में एक आता आपके पोषक तत्वों की कमी से। पोषक तत्व की कमी से। मैं तो आया ही आपके लिए ही था, बाकी वो 5 वाली छोड़ दी थी क्लास में। हाँ, वो 3:40 पे होती, पर मैंने कहा डिजीज का चल रहा है, चलते हैं वहां, तबीयत लूज है। पोषक तत्व की कमी से। और एक है चयापचयी। क्या है? अरे वो मेटाबॉलिक की बात हो रही है ना। और एक हो रही है आपके विषाक्तता। कौन सी? विषाक्तता। और एक आता आपके एलर्जिक। एलर्जिक है ना। ये कारण है। ये क्या है? कारण की बात हो रही है। तो पोषक तत्व की वजह से होती है अस्थि वक्रता। और चयापचय की वजह से आपके मिल्क फीवर हो गया, और कीटोसिस हो गया। विषाक्तता, साइनाइड विषाक्तता, आप पढ़ते हो ना इसको तो। साइनाइड विषाक्तता। और ये एलर्जिक में चर्म रोग हो गया। लिखो। सर आंधी आ रही है। हाँ, मैं तो कल वाला पूछना तो भूल ही गया। शेर आज कमजोर है तो क्या हुआ? हाँ। क्यों भाई? हथियार चलाना छोड़ा है, भूला थोड़ी हूं। चलो, वो डायलॉग पुराने हो गए हैं ना, पर फिर भी मैं पूछूंगा। कितनी स्लाइड हो गई? मैं तो 1 बजे से ही पढ़ा रहा हूं नरेंद्र। यहीं से स्टार्ट किया था, जो कल अपन ने चर्चा की थी ना, रोग कारक के आधार पर, है ना। एक तो था संसर्गज था, एक संक्रामक था, और एक अन्य रोग। उसी में लिखना नीचे आपको। हाँ, पहले पूछूंगा, लिख लिया ये। बंद करो फिर सारे लोग, क्योंकि पूछूंगा आपको आएगा नहीं तो घर जाके पढ़ोगे, है ना। इसमें ही तो राजा बन सकते हो भाई। 4-5 क्वेश्चन है, वो सही कर लोगे तो रप्पा रप्पा ही है। वैष्णव। हाँ, मत तो क्यों पकड़े है, खड़ो है। आपको बताना है। अरे आवाज नहीं करे, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप बताओ। अरे बंद करो इसको। हाँ, एक अपन ने होक कोलेरा लिखा था। होक कोलेरा लिखा भी एक नहीं लिखा अपन ने। बैठो बैठो, कोई बात। अमिता, खदाओ बेटा, बता। होक कोलेरा जीवाणु जनित है कि वायरस जनित है? घर जाके रफ कॉपी में लिखना चाहिए। कोशिश करनी क्यों छोड़ दें? आपको रात को नींद क्यों आ गई? घर वालों के, वो जो पड़ोसियों के ताने सुन लिया करो आप। उन्होंने कम मारे क्या ताने जो आप सो गए थे रात को? सही बात है कि नहीं भैया? हर आदमी के लिए ये तो। हाँ हाँ कर रहा है, खड़ा हो फिर।
हाँ, फाउल कोलेरा है। क्या बताना है, सारा ही बता दे। फाउल कोलेरा क्या है? आंसर मैं क्यों दूं भाई, ये है ये है, आपको ही बताना है इसका तो। वायरस जनित, बैठो, बहुत बढ़िया। हाँ बता, फाउल कोलेरा बता बेटा। नहीं बता? हाँ वाह, कल आए नहीं थे आप? हाँ हाँ, पर एग्जाम आगे फाइलें बना रहे, मैंने तो पढ़ाया था यहाँ पे, क्लास में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई बात है बेटा, घर जाके पढ़ना। हाँ, आप बताओ। लड़कियां पढ़ा करो बेटा तुम, रियलिटी में। अरे कोई बात नहीं, मान लिया मैंने, पर आप पढ़ो बेटा। देखो मेरिट है ना, टॉपर है। हाँ कोई बात नहीं, टॉपर है, वेरी गुड। पर देखो थोड़ी सी मेहनत करनी है बेटा। शायद कितने पे गई थी पिछली बार, कितने क्वेश्चन? 72-70 पे गई थी लड़कियों की। 100 में से 70 क्वेश्चन, और सुपरवाइजर बन जाइए आदमी साहब, और ऐसी नौकरी, सब फेल है इसके सामने। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुपरवाइजर का लेवल है गांव में। मेरी मौसी है, रियल मौसी, और मौसा जी बेरोजगार हैं। मासा जी गाड़ी लेके जाते हैं, और वो भाई साहब यूं मासी सिस्टम से, और गांव वालों का तांता लगा रहता है घर के बाहर, क्योंकि वैल्यू होती ग्रामीण स्तर की जो नौकरियां ना, वो लेवल की होती, चाहे पटवारी हो और चाहे ये सुपरवाइजर हो। सर लोग यूं करते हैं क्योंकि किसानों का काम ही सुपरवाइजर से पड़ रहा है, ए और डबल ए से मतलब ही नहीं सर। और बोलो, काम इनसे ही पड़ेगा, ये तड़ाई वगैरह कर, कट्टे पास कर दिया, फलाना पास कर दिया। छोटी छोटी सी लड़कियां ये सलवार सूट में आती है ना, चश्मा उसमें गॉगल्स लगा के। लेवल है यार, इसमें क्या अपन कुछ भी कहें उनकी बुराई, क्या फर्क पड़ रहा है? लेवल है ना आज उनका। और लड़के भी सर गमचुन नयगन साहब सूरो गियो आर पार। तो आदमी वो ऐसे देखो मजाक करके, सोशल मीडिया चला के, दांत निकाल के सिलेक्शन छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं है फिर। भाई करो तो बढ़िया ही करो रे। हाँ अब बताओ, पोल्ट्री की कोई 2 जीवाणु जनित बीमारियों के नाम बताओ। फाउल कोलेरा और रानीखेत वायरस जनित है। सारी लड़कियों से क्वेश्चन, फाउल कोलेरा और टाइफॉइड, और एक और थी पुलोरम। देखो, साल्मोनेला पुलोरम के द्वारा। चलो ये लिख लिए, अभी पूछता रहूंगा मैं। और ही 3rd नंबर पे था रोग पीड़ित, इधर देखो, रोग पीड़ित अंगों के आधार पर। रोग पीड़ित अंगों के आधार पर, किसके आधार पर? रोग पीड़ित अंगों के आधार पर। हाँ सर, पशु दीवार क्यों चलते हैं? क्या दीवार क्यों चाटते हैं? पाइका सुना आपने? फास्फोरस की कमी से। ये एक आदत है, उसको आप मेटाबॉलिक डिजीज में नहीं रख सकते पाइका को। हाँ, रोग पीड़ित पीड़ित अंगों के आधार पर। देखो इधर देखो, पहले इधर देखो सभी लोग। सबसे पहले लिखेंगे अपन स्थानीय, क्या? स्थानीय रोग, और इसको बोलेंगे लोकल डिजीज। क्या बोलेंगे? लोकल डिजीज। अपन ने क्या बोला था? पीड़ित अंगों के आधार पे। और एक बीमारी होती है आपके साधारण, कौन सी रे? साधारण, जिसको अपन बोलेंगे जनरल डिजीज। क्या बोलेंगे? जनरल डिजीज। अब बात करेंगे, अपन ने बात की थी सर पीड़ित अंग की बात। किसकी बात हो रही थी? पीड़ित अंग की बात हो रही है। तो इसमें जो है शरीर का एक अंग प्रभावित होता है। क्या होता है? एक अंग प्रभावित होता है। और इसमें जो है सर पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरा शरीर।
पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो एग्जाम्पल पूछेगा आपको, बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो ओनली फॉर एक अंग प्रभावित होता है, गांठ हो गई, गांठ है ना, एक ही जगह होगी सर। हर्निया हो गया, क्या हो गया, हर्निया, देखो हर्निया हो गया। और मैं बात करूं, आप पढ़ते ही होंगे थनेला, है ना, थनेला, भाई थनी तो खराब हो रहे हैं, थनेला हो गया और एक गांठ हो गया। तो ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, हाँ स्थानीय के। और इसमें आता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बुखार जो असर है पूरा शरीर जो असर क्या कर देगा, प्रभावित, तोड़ मरोड़ देगा। लिख लो इसको जल्दी से। सर कल एक ही, हाँ तो दूसरा, दूसरा कल एक ही तो लिखाया था, हाँ दूसरा लिख लो, कोई बात। अजीत मेहता, देख ले बेटा, काम कर सकता है तो फील्ड का काम कर ले। हो गया, चल लें आगे। इधर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, रोग प्रकोप क्या है, रोग प्रकोप व अवधि के आधार पे, रोग प्रकोप व, रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर, रोग प्रकोप व अवधि के आधार पे। देखो इसमें एक आता है पर एक्यूट, क्या आता है, हाँ ऐसे पूछेगा एग्जामिनर। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इधर देखो सभी लोग, बना लेना बाद में नोट्स, ये यूं है ना, पर एक्यूट। इस पर एक्यूट को बोलते हैं अति उग्र, क्या बोलते हैं, अति उग्र रोग बोल देगा एग्जामिनर। और एक आता है एक्यूट, क्या आता है, एक्यूट, इसको बोलते हैं उग्र रोग, क्या बोलेंगे, उग्र रोग। और एक आता है आपके सब एक्यूट, क्या आता है, सब एक्यूट यानी उप उग्र, उप उग्र। और एक आता है क्रॉनिक डिजीज, कौन सी डिजीज रे, हाँ क्रॉनिक डिजीज, या इसको अपन बोल सकते हैं चिरकालीन, कौन सा, चिरकालीन। देखो इसमें अब, हाँ पर एक्यूट का मतलब क्या है, हाँ बिना लक्षण प्रकट किए हुए मृत्यु, क्या है, हाँ पशु की बिना लक्षण, बिना लक्षण प्रकट किए हुए
किए हुए क्या हो जाती है? मृत्यु। बिना लक्षण प्रकट किए हुए मृत्यु। और एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ध्यान रखोगे? एंथ्रेक्स। कौन सी? एंथ्रेक्स रोग किस में आएगा? तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर? निम्न में से जो बीमारियां दी हुई है उसमें पर एक्यूट कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? एंथ्रेक्स। ये भेड़ों में होती है ज्यादातर। किसमें होती है? भेड़ों में। फिर आता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या है? लक्षण प्रकट करने के, क्या? लक्षण प्रकट करने के कुछ समय के कुछ समय बाद, कुछ समय बाद मृत्यु। ये कौन सी डिजीज आती है? एक्यूट आती है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल में आता है एचएस और बीक्यू। ये आपको ध्यान रखना है। एचएस और बीक्यू, ठीक है। एक आती है आपकी बीमारी कौन सी? सब एक्यूट। कौन सी रे? मतलब बीमारी की अवधि जो है वो लंबे समय तक, बीमारी की अवधि, बीमारी की अवधि लंबे समय तक, रोग की अवधि लंबे समय तक। एग्जाम्पल के रूप में अपन पढ़ेंगे एफएमडी। कौन सी? एफएमडी, है ना। चलो, फिर आती है क्रॉनिक। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। क्या है? बीमारी धीरे धीरे लक्षण प्रकट करती है। धीरे धीरे, चिरकालीन, है ना। धीरे धीरे लक्षण प्रकट करती है। एग्जाम्पल के रूप में देखो कौन कौन सा आएगा। एक तो आएगा टीबी। कौन सा? टीबी। टीबी को अपन क्या बोलते हैं रे? क्षय रोग बोलते हैं ना। एक आती है आपके जॉन्स। क्या आएगा? हाँ, जॉन्स डिजीज, जिसको पैरा ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको। ये है ट्यूबरकुलोसिस और ये है पैरा ट्यूबरकुलोसिस। और एक मैं सर्रा को भी रखूंगा। किसको रखूंगा? सर्रा भी कौन सी बीमारी है? चिरकालीन रोग है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। लिखो इसको। चले आगे।
ये लिखे हुए ना बेटा, टीबी, टीबी यानी क्षय रोग, क्षय रोग। एक आता है जॉन्स, जॉन्स डिजीज है ना, और एक आता है सर्रा। तीनों है बेटा। चले आगे, लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना इसको, है ना। अभी तक आया नहीं है, मैं 18, 21, 24 देख रहा हूं, तीनों में नहीं आया इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस बार सुगंध आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, मतलब क्वेश्चन आऊ आऊ करे, आवेलो। चलो हाँ, डीले ढकनो, जल्दी नहीं करते हो आप। किस किस के लिखना है? मुझे शक्ल भी दिखनी चाहिए। चलो इधर देखो, अब इधर देखो, अब सभी लोग इधर देख लो बेटा। बात हो रही है रोग विभाजन के आधार पर। किसके आधार पर? रोग विभाजन के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण, है ना। रोग विभाजन के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे जो पहली बीमारी आती है उसका क्या नाम है जी? सबसे पहले एपिजूटिक। क्या है? एपिजूटिक। कौन सी? एपिजूटिक। इसको बोलते हैं पशु महामारी। क्या बोलते हैं इसको? पशु महामारी, एपिजूटिक या पशु महामारी। फिर आता है एंडेमिक। क्या आता है? हाँ, फिर क्या आएगा? एंडेमिक, या इसको बोलेंगे एंजूटिक। क्या बोलेंगे? हाँ, एंडेमिक या एंजूटिक। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानिक बीमारी। क्या बोलेंगे? स्थानिक। वो स्थानीय थी, ये क्या है? स्थानिक बात हो रही है। फिर आती है आपके एंडेमिक, एंजूटिक, स्थानिक हो गई। फिर आ जाएगी पेंडेमिक। कौन सी? हाँ, पेंडेमिक, या इसको बोलते हैं पेंजूटिक बीमारी। ठीक है, ABCD। फिर आता है विदेशज। क्या? हाँ, एक्सोटिक रोग, विदेशज रोग, ABCDE। फिर आएगा देसी रोग। कौन सा रोग? देसी रोग। और फिर लास्ट में आ जाएगा आपके स्पोरेडिक। कौन सा? हाँ, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक रोग। ठीक है, चलो। एपिजूटिक क्या होता है? मतलब एक साथ बड़े क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। क्या? एक साथ बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियां किस में आती है? एपिजूटिक। यानी देखो नाम से पता चल रहा होगा, पशु महामारी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एक साथ। क्या? एक साथ बड़े क्षेत्र में, एक साथ बड़े क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी, एक साथ बड़े क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो लंपी कोई भौगोलिक क्षेत्रफल में थोड़ी फैली थी। क्या पूरे भारत में फैली थी क्या वो? राजस्थान में। तो मैं कहां रखूंगा इसको? स्थानिक में रखूंगा। किसी विशेष क्षेत्र में या पशु की कोई विशेष जाति में फैलती है, जैसे लंपी गायों में फैलती थी। किस में फैलती थी? तो अपन इसको कहां रखेंगे? एंडेमिक में रखेंगे। आ गई बात समझ में? चलो, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो जो अपन ने संसर्ग में रखा था, संसर्ग में कौन कौन सी बीमारियां थी? FMD, रिंडरपेस्ट और HS, वो तीनों ही किस एपिजूटिक में आ जाएगी, है ना। FMD, रिंडरपेस्ट और HS। ठीक है, कोरोना वोरोना की बात नहीं करनी, वो ह्यूमंस की है, अपन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एंडेमिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मतलब पशु की। क्या? पशु की कोई विशेष जाति
पशु की कोई विशेष जाति या कोई विशेष क्षेत्र प्रभावित होता है, वो कौन सी बीमारी हो जाएगी? एंडेमिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा रे? हाँ, लंपी हो जाएगा। और क्या होगा? भेड़ों में एंथ्रेक्स। कौन सी? वो भेड़ों में होती है ना, विशेष जाति की बात हो रही है। और एक हो जाएगी आपके एलएसडी। एलएसडी का मतलब जानते हो ना, लंपी स्किन डिजीज। कौन सी? लंपी स्किन डिजीज। यहां बात हो रही है पेंडेमिक या पेंजोटिक का मतलब है पशु की विशेष जातियां प्रभावित होती है। क्या है? यहां क्या था? जाति। और यहां पशु की जातियां प्रभावित होती हैं, बहुत सारी पशु की जातियां प्रभावित होगी। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है साल्मोनेलोसिस। क्या है? यानी हर दस्त को कोई सूंघ भी ले उसको भी हो जाए। सब समझ गए क्या? कोई तुम्हारे जैसा हाथ में फिसल भी गया और तुम्हारे लग गई यूं तो तुम्हारे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है साल्मोनेलोसिस। विदेशी रोग एक्जोटिक का मतलब है विदेशी पशु के साथ में बीमारी का देश में प्रवेश करना। क्या कहलाता है? एक्जोटिक कहलाता है। विदेशी पशु के साथ बीमारी का देश में प्रवेश। चलो, तो इसका एग्जाम्पल आता है आपके अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। क्या है? हाँ, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। दक्षिणी अफ्रीकी अश्व रोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, और भी वायरस के कारण होती है ये भी। दक्षिणी अफ्रीकी अश्व रोग। देसी रोग में आते हैं आपके जन्मजात रोग। कौन से रोग रे? जन्मजात रोग जानते हो क्या? फ्री मार्टिन। क्या है रे? फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन का मतलब क्या होता है? देखो, ये है फीमेल काऊ का पेट, मान लो आप, है ना। इसके अंदर एक तो है नर बच्चा और एक ये मादा बच्चा, जुड़वा बच्चे हैं। अब क्या होगा? जो नर के जो वुल्फियन डक्ट जो होता है वो मादा के मुलेरियन डक्ट के विकास को रोक देगा। मतलब उसके जनन अंग, मादा वाले जो जनन अंग है ना, उसको वहीं ठप कर देगा। फिर जब बच्चे पैदा होंगे, जो बाहर जब आई मादा बछड़ी, तो वो बांझ पैदा होती है। क्या पैदा होती है? बांझ, नपुंसक पैदा होती है। उस मादा बछड़ी को ही क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन बोलते हैं। ठीक है, चलो। स्पोरेडिक का मतलब एक दो पशु कहीं कहीं प्रभावित, छितरी हुई अवस्था में कह सकते हैं, या इसको विकीर्ण रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? हाँ, तो मैं लिख सकता हूं वैसे, या इसको क्या बोलते हैं? विकीर्ण रोग बोल सकते हैं। एक दो पशु कहीं कहीं प्रभावित। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा रे? रेबीज। क्या होगा? या पागलपन। और इस बीमारी को अपन यंत्र तांत्रिक रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं रे? यानी कुत्ता यूं जाएगा यूं, जोम्बीज की तरह। जोम्बीज जानते हो? नहीं जानते? जोम्बीज का मतलब आपने मूवी नहीं देखी क्या? किसी जैसे मेरे को वो हो रखा यूं जाऊंगा मैं, और मैंने भैया के गर्दन पर यूं कर दिया, कट कर दिया, तो भैया भी यूं हो जाएंगे, फिर भूत बन जाएंगे। ये जोम्बीज है। क्या है? मूवी नहीं देखी जोम्बीज? फोटो दिखाऊंगा भूत। जोम्बीज भाई साहब कुछ और आ जाएगा, डर ही है ये। छोड़ो भाई, अरे छोड़ो छोड़ो यार, पहले मैं देखूंगा, सर्च करूंगा फिर।
खतरा रहता है, सर्च करें कुछ और आए कुछ और। लिख लिया बेटा? ओ, साथ साथ लिख लिया। अच्छा, मिस बिट्टू यादव सर, मैंने देखी मूवी, बहुत बढ़िया बेटा। लिखो। एम के बाबा सर, आप जो आऊं आऊं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? मतलब क्वेश्चन आन, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन आने की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको समझ गए होंगे। आहू आहू आहू, वो गाना है ना एक, वो नहीं है बेटा। लिखो लिखो जल्दी। चलो, ये चटपटा पूरा हार्ड मैटर है, ये याद होना चाहिए। अब अपन जब मंडे से जब आएंगे तो प्रॉपर डिजीज है ना, एंथ्रेक्स, गैलगोटो, यूं पढ़ेंगे। और जो मेन गर्दा वाली चीज है ना, वही पढ़ेंगे। ऐसे नहीं 12वीं बोर्ड की तरह जीरो से लेके एंड तक उसके बारे में पूरा लिखूं, लंबे हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे? लंबे। ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आता, डिजीज से बड़ा शार्प क्वेश्चन आता है। वो तो 12वीं बोर्ड के लिए क्या है कि भरना पड़ता है पेज, है ना, लिखना पड़ता है। दस्त आ गई, वापस चली गई, आई तो 30 की स्पीड से आई। फैक्ट बातें, फैक्ट बातें मतलब, जैसे आहार नाल में छाले होते हैं, कौन सी बीमारी में? रिंडर पेस्ट में। संपूर्ण आहार नाल में छाले हो जाएंगे रिंडर पेस्ट में। मुंह पैर में छाले, एफएमडी में सर। गले व अगले पैरों में सूजन, गलघोटू में। थनेला, थनों की बीमारी। भले क्वार्टर पूरे शरीर में सूजन आ जाती है सब, जहां वहां मांस दिखे वहां सूजन आ जाएगी। और बस यही याद करना है। बाकी बीमारियों का वैक्सीन तो मैंने आपको कल ही लिखा दी। उपनाम और कोई फैक्ट बात, क्या उपनाम और कोई फैक्ट बात, बस दो ही चीजें आपको फोकस करना आगे आने वाले दिनों में। बाकी तो मैंने जो भी कचरा परेशान करता है ना, वो आगे ही लिखा दिया आपको। होना ही नहीं है परेशान तो। कब आएगा बेटा प्रिया?
सर रिजल्ट आने वाला 12th एग्रीकल्चर, अरे झंडे गाड़ देंगे, आने दो रिजल्ट को। सही बात है ना। लिख लिया क्या? चले आगे। देखो एक और क्वेश्चन है जो आपके 12वीं बोर्ड के अनुसार है। गर्भपात कौन कौन सी बीमारियों में होता है? एबॉर्शन, खोपड़े में रखें। एबॉर्शन तो अपन देखो मेनली अपन ब्रुसेलोसिस का बोलते हैं, ब्रूसेलोसिस, एफएमडी, रिंडर पेस्ट। इन तीनों बीमारियों में क्या होता है? गर्भपात होता है। और एक एचएस। इन चारों बीमारियों में गर्भपात होता है। 12th के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, है ना। हाँ अभिनव बहुत बढ़िया। चले इधर देखो, 5वें नंबर पे आता है, लास्ट है ये बीमारियों के वर्गीकरण में। इधर देखो आप, रोग आरंभ होने के आधार पर। रोग आरंभ होने के आधार पर। रोग आरंभ होने के आधार पर। और इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता कौन सा रोग रे? प्रेतर्क रोग। कौन सा रे? प्रेतरक रोग, या इसको आनुवांशिक रोग, या इसको बोलेंगे हेरेडिटरी। क्या बोलेंगे? हेरेडिटरी डिजीज। और एक आता है आपके जन्मजात। कौन सा रोग रे? जन्मजात रोग, या इसको बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है। और एक आता है अर्जित रोग। कौन सा? अर्जित रोग, और इसको अपन बोल देंगे एक्वायर्ड। इधर देखो, प्रेतृक रोग कौन सा? माता पिता से संतान में। क्या? माता पिता से संतान में बीमारी होती है। ठीक है। और ये जन्मजात वाला गर्भित मां से। किससे? गर्भित मां से संतान में। ठीक है। अर्जित रोग वातावरण से, मतलब जन्म के पश्चात की बात हो रही है। तो बच्चा खुद वातावरण से अर्जित करता है, वातावरण से। ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो सर हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती सर। हीमोफीलिया ना, रुकता नहीं है, भाव तेज हो जाता है। हीमोफीलिया, इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। रॉयल डिजीज, शाही रोग। हीमोफीलिया को शाही रोग बोलते हैं। हीमोफीलिया हो गया, और एक मिर्गी हो गया। कौन सी रे? ताण, मिर्गी। और ये हो गया जैसे एक फ्री मार्टिन। कौन सा? और एक टीबी हो गया सर। कौन सा? टीबी। और इसमें आ गया आपके अस्थमा, है ना, श्वसन रोग। लिख लो।
क्या हो गया इसके? हो गया? हीमोफीलिया के लास्ट में है मिर्गी। मिर्गी मिर्गी। चलो, तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी डिजीज से, जो हर आदमी को याद होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? चटपटी चीज है ये। क्या है? चटपटी चीज। चलो, हाँ, अब मैं थोड़ा 2-5 मिनट क्वेश्चन पूछ लूं, मेरो जी शोरो, है ना? बंद कर लो, कॉपियां डाल लो बैग में एनिमल की। एनिमल की कॉपी बैग में। हाँ, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। चलो, हाँ, क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है ये। आपसे बताओ, एक आती है आपके, सुना होगा आपने, पीपीआर वैक्सीन। हाँ, हाँ, पीपीआर वैक्सीन कब लगती है? बछड़े में फर्स्ट बार, पहली बार बच्चे के आप लगाओगे, कब लगाओगे? क्वेश्चन आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। धौलपुर। आपको बताना है कि ब्रूसेलोसिस C19 वैक्सीन का जो टीका है वो बच्चे में कब लगेगा? 3 माह की उम्र में। और कितना डोज काम में लोगे? 5 ml। और कब लगाओगे, मतलब फिर कब लगाओगे? 3 माह के बाद लगाने के बाद? प्रतिवर्ष लंबी हो जाएगी वो, जीवन में ही एक बार लगेगा, पूरे लाइफ में एक बार लगेगा ब्रूसेलोसिस का। केवल मादा बछड़े में लगेगा ये। किस में लगेगी? मादा बछड़े में। आगे बात समझ में? ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। एफएमडी का कितना डोज काम में लेते हैं? वैक्सीन जब लगाते हैं तो एफएमडी का कितना डोज काम में लेंगे? अच्छा, कितना डोज काम में लेंगे बेटा? 2। सही है। आपने कितने थे? चलो, 2.5 ml किस में लेते हैं? ईटी, वेरी गुड। एंटेरोटॉक्सीमिया में कितना यूज लेते हैं?
2.5 ml लेते हैं। बस ऐसे याद करो। वैक्सीनेशन लगती कहाँ है? त्वचा में। कहाँ लगती है रे? त्वचा में लगती है। ठीक है, चलो। सबसे पहले देखो 5 ml कौन कौन सी लगती है रे? HS, BQ और ब्रोसेलोसिस, ये 5 ml है ना। 2.5 ml लगेगा ET का, 2 ml लगेगा FMD का, बाकी सब एक ml थी। हाँ, आप बछड़े में 6 माह की उम्र पे, 6 माह की उम्र पे कौन सी वैक्सीन लगती है? प्रथम डोज 6 माह की उम्र पे। और FMD और रिंडरपेस्ट कौन सी? ठीक है, रिंडरपेस्ट कब लगेगी बेटा? 6 माह की उम्र। वापस प्रतिवर्ष 3 साल के गैप से लगेगी। हर 3 वर्ष के अंतराल में लगता है सर। टोपी वाले भैया, ब्लू टंग, ब्लू टंग और भी वायरस, वेरी गुड। और PPR, वेरी गुड। पूरा नाम बता सकते हैं कोई? पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स, और इसको गोट प्लेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोट प्लेग, है ना। देखो, पशु प्लेग तो रिंडरपेस्ट को, गोट प्लेग किसको? PPR को। और एक आती है आपके नील जिह्वा। क्या? नील जिह्वा, या इसको अपन बोल देंगे ब्लू टंग। क्या बोल देंगे? ब्लू टंग। ये भेड़ों में होती है। किसमें होती है? भेड़ों में होती है। ठीक है, चलो बाकी की चर्चा, बाकी की क्लास कल करेंगे। ठीक है, हाँ जो भी है। इसके बाद किसकी क्लास है?